चालू करनी एक्सरसाइज। वो एल्जेब्रिक जो थी आइडेंटिटीज 9th वाली वो भी लिख दी, तो पास में रखना लिख के, काम आती है। ठीक है ना इस बार? ठीक है, ओल्ड बुक के हिसाब से 8.4 है, न्यू बुक के हिसाब से 8.3 है। क्वेश्चन 1 करेंगे। बुक देना, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक डाल। श्रुति क्या बाहर गया क्या कहीं? स्टार्ट कर दे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 करना है अपन को। ठीक है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, sec a and tan a in terms of cot a। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक और टेन, इन तीनों को कॉट बनाना है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, सेक और टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट। ये इन टर्म्स ऑफ कॉट का मतलब क्या होता है? सबको कॉट बनाना है। सो हमको इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, अब इस टाइप का कोई भी सम हो उसमें इसको सॉल्व करने का एक फिक्स मेथड है। बाबू ध्यान दे रहे हो ना? देखो तो अभी क्या करना, इन टर्म्स ऑफ जो भी बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो क्या करना है? सबसे पहले कॉट का लिख देने का फॉर्मूला। कॉट क्या होता है? बी अपॉन पी। अब फटाफट से ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। ये 90, अब 90 पे तो हम ए लिखने वाले हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉट के साथ में ए आ रहा है, तो यहाँ पे कोई और लिख दो बी, और यहाँ पे लिख दो ए, तो ए बी सी हो गया ये। अब कॉट, कॉट ए, तो ए के लिए 90 सामने एच होता है, अब ए के सामने होता है पी, तो ए के लिए पी कौन है? बी सी, और बचा ए के लिए ए के सामने वाला पी, तो बचा हुआ बी, तो बेस कौन है ए के लिए? ए बी। अब ऐसा ऐसा हो गया। अब क्या करने का, उसके नीचे जानबूझ के 1 लिखो। ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या आया है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है कॉट की। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तिकड़मबाजी कर रहे हैं। हम करने क्या वाले? साइन को सबको कॉट बनाएंगे। यहाँ पे हमको वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, यहाँ पे हमको साइन को कॉट बनाना है, टेन को कॉट बनाना है। तो कैसे बनाते हैं उसका प्रोसीजर है। तो ऊपर क्या है? ए बी, यहाँ पे ऊपर क्या है? कॉट ए, तो ए बी क्या बन गया? कॉट ए, और नीचे क्या है? बी सी, यहाँ पे नीचे क्या है? 1, तो बी सी क्या बन गया? 1। तो अपने ए बी ये रहा, इसको कॉट ए लिख देने का, और बी सी क्या बन गया? 1। अब हम क्या ढूंढेंगे? हाइपोटेन्यूज। सेम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस फॉर्मूला एच स्क्वायर, एच कौन है मेरा? ए सी, सही है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कौन है मेरा? इसको ले लेते पी, 1 का स्क्वायर, और बी कौन है मेरा? कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर क्या बन जाएगा? अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ही रहेगा। तो मेरा ए सी कितना आया? मतलब ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज कितना आया? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, वो चलेगा बाद में लिखना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ए बी मालूम पड़ गया, बी सी मालूम पड़ गया, और ए सी मालूम पड़ गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। करेक्ट है। अगर भाई यहाँ पे बोला होता 10, भाई इन टर्म्स ऑफ 10, तो 10 लिखते, फिर वही लिखते पी और बी, फिर वही ए बी ए और लिखते, और फिर उसको ऐसे मैच कर लेते। वो जो भी बोला आपको ऐसे ही मैच करना है। अब मुझे क्या देखो, क्या क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक्सप्रेस साइन ए, तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, मतलब साइन को कॉट बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे? तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। ठीक है, तो भाई एच तो फिक्स है, एसी, एच तो फिक्स है एसी। अब बारी बची पी की, तो भाई
कौन सा एंगल ए के लिए कौन पी है कृतिक? इस फिगर में ए के लिए पी कौन होगा? बीसी, एंगल के सामने वाला बीसी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बताओ बीसी कितना है? बीसी तो 1 है, और एसी कितना आया है? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। आ गया आंसर। ये हमने साइन को कॉट बना दिया, साइन को क्या बना दिया? कॉट। ये आंसर है। हमने एक, इन शॉर्ट हमने एक फॉर्मूला बनाया है साइन और कॉट के बीच का, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फिर क्या बोला है? सेक ए को कॉट बनाओ, बनाते हैं ना बेटा। फॉर्मूला क्या था सेक का? एच अपॉन बी। एच, एच तो फिक्स है, एसी हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होता है। अब मुझे चाहिए बेस, तो एंगल ए के सामने वाला पी, तो बचा हुआ बी। बी कौन हो जाएगा एंगल ए के लिए? ए बी। अब एसी कितना आया है? वो आया है 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय ए बी कितना है? कॉट है। ये मैंने एक फॉर्मूला ला लिया कॉट और सेक के बीच का, तो हमने सेक को कॉट बना दिया, ठीक है। और क्या बोला है? tan ए, tan ए को बनाओ कॉट। तो बेटा मुझे बात बताओ, tan ए तो पहले से ही कॉट होता है। फॉर्मूला देखो, चेक करो, इसमें फॉर्मूला लिखवाए थे। व्हाट इज tan? 1 बाय कॉट होता है कि नहीं होता है? चेक करो फॉर्मूले तो उसने लिखे थे, मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी फॉर्मूलों की। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सेक लिखाया था, उसमें tan को देखो, tan क्या लिखवाया था? 1 अपॉन कॉट और साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉट। अरे हाँ कहना, देखो tan क्या होगा? 1 अपॉन कॉट, वहां पे आया था थीटा, यहाँ पे आया है ए, तो ए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, ठीक है। और अगर आप चाहो, देखो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो अगेन अगर आप अप्लाई करो फॉर्मूला, कॉट tan क्या होता है? पी अपॉन बी। ए के लिए कौन पी हो जाएगा? बीसी, और बेस कौन हो जाएगा? ए बी। वही आंसर आने वाला है, बीसी 1 है और ए बी कॉट है, ठीक है, वही आंसर आएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया है? साइन सेक और टेन सबको क्या बना दिया? कॉट। क्या सिर्फ इनको बना सकते हैं? नहीं, कॉस निकाल दो बोले, किसने रोका है? हाँ क्या ना, तो यहाँ पे कॉस निकालो, बोले पूछा तो नहीं, मैं निकाल दू कॉस। मैं कॉस को कॉट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? देखो कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच, करेक्ट है। अरे हाँ क्या ना, तो एच तो फिक्स है एसी, और ए के लिए सामने वाला पी तो बचा हुआ बी, ए बी। अब ए बी कितना आया है? कॉट ए है, और ए सी कितना है? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम कॉसेक को बना देंगे बोले, जैसे कैसे, समझ गए? फटाफट छापो और नेक्स्ट वाला ट्राई करो। नेक्स्ट में पूछा है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो कर लिया क्या? राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब सभी को क्या बनाना है? इन टर्म्स ऑफ सेक, तो सबको हमको सेक के टर्म में बनाना। तो देखो अगेन वही काम, तो वही करना है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से। अगेन यहाँ पे ए है, तो ए तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे बेटा, ठीक है। यहाँ पे बी आएगा, यहाँ सी आएगा। अब अगेन सेक को लिखेंगे एच अपॉन बी। अब 90 के सामने होता है एच, और एंगल ए के सामने पी, तो बचा हुआ बी। बी कौन बन जाएगा मेरा? ए बी। तो ए बी बेस और ए सी, नीचे 1 लिखेंगे, तो कंपेयर करने से ए सी हो जाएगा ऊपर वाला ऊपर के बराबर, सेक ए बन जाएगा, और नीचे वाला नीचे के बराबर, ए बी बन जाएगा 1। तो ए बी तो आया 1, और ये आया सेक ए। अब मुझे वही अगेन पाइथागोरस ही लगानी है। पाइथागोरस अप्लाई करनी है, उसमें क्या आएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है? ए सी का स्क्वायर, पी कोई भी ले लो फिलहाल के लिए, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है? सेक ऑफ एंगल ए, उसका स्क्वायर। ए बी कितना है? 1 का स्क्वायर, और बी सी मालूम नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस बन जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये आएगा बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो आएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस वन अंडर रूट और बीसी भी आ गया। अब क्या बोला है, ऑल अदर ट्रिक, सबको बनाना है सेक, ठीक है। तो साइन से स्टार्ट करेंगे। साइन क्या होता है, P अपॉन एच। तो ए के सामने वाला P मतलब BC, तो और एच तो फिक्स है AC। अब बेटा BC कितना है, BC ये रहा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। मैं नीचे लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू, माइनस वन डिवाइड बाय AC, सॉरी पार्डन मी, ये है ना BC, सॉरी एक मिनट। और AC कितना है, सेक। ये आया साइन का वैल्यू। और अब निकालना है कॉस का वैल्यू। बेटा कॉस तो ऑलरेडी क्या होता है, वन अपॉन सेक, ठीक है। आप चाहो तो कैसे भी निकालो भले, कॉस तो ऑलरेडी वन अपॉन सेक ही होता है, आप चाहो तो यहाँ से भी निकालो भले, वो तो वन अपॉन सेक फॉर्मूला ही होता है ना। कॉस थीटा क्या, वन अपॉन सेक थीटा है, तो कॉस है क्या होगा, वन अपॉन सेक है। फिर बचेगा टेन, टेन को बनाना है, तो टेन क्या होता है, P अपॉन बी। अब ए के सामने वाला P वो है BC, बचा हुआ बेस, बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे AB। BC कितना आया है, वही BC आया है सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइड बाई AB कितना है, वन, ठीक है। डिवाइड बाय वन है मतलब बेटा ये का ये आंसर आएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस वन आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड बाय वन है तो वो का वो आंसर। फिर कॉट, कॉट क्या होता है, B अपॉन P। B कितना है A के लिए BC, P कितना बन जाएगा, सॉरी B तो है AB और P बन जाएगा BC। फिर AB कितना है, AB है वन और BC कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब कौन बचा, कोसेक। तो कोसेक क्या होता है, H अपॉन P। H तो फिक्स है AC और P कौन बन जाएगा, BC। AC कितना है, सेक ऑफ एंगल A और BC कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये आया, छह होते हैं, पांच बचे हैं बस, पांचों को मैंने सेट बना दिया। ये आंसर है सबका। आ रहे हैं, ऑन कर दो लोग। देखो अब से हम उस टाइप के क्वेश्चन में जा रहे हैं जहां पे है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसे मालूम पड़ा ऐसा ही करने से, कोई आंसर नहीं। बस मैं एक ही बताऊंगा आपको, अगर हम सही रास्ते पे हुए तो चीजें हमारे लिए आसान बनती जाएगी, और रास्ता उल्टा पकड़ लिया तो फिर ऐसा घूमेंगे कि आंसर ही नहीं आएगा। तो सर फिर इसमें पकड़ कैसे आएगी हमारी, तो इसका एक ही आंसर है, प्रैक्टिस। कोई फॉर्मूला नहीं होता है आपके सामने, मैंने कुछ 9 फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब कब कौन सा लगेगा ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, और क्या प्रूव करना है उस पर डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग में जिनको ये बीमारी है ना, कि बस ये मैं लिख रहा हूँ और आप भी लिखते जाते साथ में, वो बीमारी बंद कर देना, वो बंद ही रखना, और सिर्फ ऑब्जर्व कर कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, और मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। शायद स्टार्टिंग में आपको तकलीफ हो थोड़ी सी, पर धीरे धीरे आपको एक बार वो ट्रिक मालूम पड़ गई तो फिर आपको सब इजी लगता है, आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा क्यों करना है ऐसा और क्या करना है, वो फिर आपको ही मालूम पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें एक और गलत चाहिए होती है, देखो हम कोई भी काम इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि 2 स्टेप बाद वो करने से चीजें आसान हो जाएगी, और सर वो 2 स्टेप सोचने पड़ते हैं, वो भी आपके माइंड में आएगा। अभी स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करना, हार्ड नहीं है ये सब, ठीक है, हार्ड नहीं है। तो वो एकदम बंगा टाइप, एक दो सम अच्छे हैं तो वो तो अच्छे होंगे हमेशा, ऐसे तो हमेशा हुआ नहीं, क्योंकि सम सिंपल ही आएंगे। 80% सम सिंपल है एकदम, देख के या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर आ जाएगा, पर कुछ है वो जहाँ थोड़ा सा टिकटबाजी करनी पड़ती है अपन को। तो उसके अलावा तो ईजी हो तो ईजी रखेंगे, तो वहाँ पे आप बस ऑब्जर्व करो कैसे करना है, ठीक है, देखो और धीरे धीरे आपको भी आइडिया आएगा। बस वो जो 9 फॉर्मूले हैं ना मैं लिखवा, और वो कौन से 10th स्टैंडर्ड के 9th स्टैंडर्ड के वो एलजेब्रिक वाले, वो सब अगर माइंड में है आपको तो आपको ऑटोमेटिक इजी लगेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू के क्वेश्चन नंबर 1। पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट होगा, नई बुक के हिसाब से 3rd का फर्स्ट, ठीक है।
पुरानी बुक में 8.4 का थर्ड कट गया है, पूरा कट हो गया है। ठीक है, पुरानी बुक के हिसाब से फोर्थ और नई बुक के हिसाब से थर्ड। एमसीक्यू का फर्स्ट, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये भी लिखना है आपको, ठीक है, भले एमसीक्यू है, लिखना है ये सब। अब सुनो ध्यान से, अब बोर्ड पे देखो, सबसे पहले करना क्या था, अब आपके मैंने वो बहुत किया सर, sec को 1/cos पुट करते, कुछ नहीं। आप ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, sec स्क्वायर और tan स्क्वायर। जैसे ही आपने ये देखा, आपके माइंड में खनकेगा कि फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, वो देखो फॉर्मूले में एक फॉर्मूला है 1/8 फॉर्मूला, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर है कि नहीं है? अरे हाँ के ना, वो है कि नहीं है? ठीक है, अब जरा यहाँ देखना, वो फॉर्मूला देख लिया। अब ठीक, देखो यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, एटलीस्ट एक स्टेप मालूम पड़ गया कि 9 कॉमन आ सकता है, आ गया, 9 को कॉमन ले लो। अब क्या बचा अंदर, माइनस tan स्क्वायर, करेक्ट है। अब sec स्क्वायर tan स्क्वायर, ऐसा कौन सा फॉर्मूला जहाँ पे sec और tan दोनों आते हैं? वो एक ही फॉर्मूला है, हमें मालूम है कि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर है। पर कहीं किसी भी एंगल से ये इससे मैच नहीं कर रहा है। अब करवाएंगे कैसे, सोचो, अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊँ तो क्या बन जाएगा, 1 तो इधर बच जाएगा, sec स्क्वायर है प्लस क्या बनेगा, माइनस, आ गया ना, sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, हाँ के ना। और वो कितना होता है 1, वो हमने इस फॉर्मूले से बनाया। अब कुछ बचे करते हैं, इसको एज ए फॉर्मूला याद रखते हैं। मैं बोलूँ ये याद क्यों रखने का, बन जाता है ना इससे आराम से। फिर तो बेटा मैं तुमको 50 फॉर्मूला लिखवा दूं और तुम खुश भी हो जाओगे, सर ने 50 फॉर्मूला लिखवा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला इसी से बनता है, तो इतना अगर आप मगज दौड़ा दो तो बन गया ना। अब हमने क्या देखा कि sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है क्या है, 1, तो बस हो गया आंसर। 9 इंटू ये तो क्या है, 1 है कि नहीं है, 1, 9 1 जा 9, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। सही है, ये लिखो, ठीक नहीं मानना है, सॉल्यूशन भी लिखना है। तो नीचे और सिर्फ आराम से, वो पता है अपन जाते मूवी देखने कैसे देखते हैं, आराम से देखो पॉपकॉर्न। हाँ अभी तुमको पॉपकॉर्न खिलाएंगे, ठीक है, 2 मिनट। देखो बेटा, ये पॉप और ये कॉर्न खिलाओ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, ये क्वेश्चन सही लिखा है मैंने, ठीक। सबसे पहले अभी तो देखो, देख के तो कुछ समझ में नहीं आया करना क्या, ठीक है। हाँ, अब मैं जो ये स्टेप करने वाला हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। और अगेन हाँ, आपका तर्क ये हो सकता है कि सर आपने तो 4 साल से कर रहे हो, तो हाँ सही बात है, अगर कोई नया सम भी लिखा तो भी मैं ऐसे ही सोचूंगा। तो मैं क्या सोचूंगा पता है सर, tan का फॉर्मूला देखो, अब फॉर्मूले खोल के रखो, लिखना बस, फॉर्मूले का लिस्ट खोल के रखो। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और sec क्या होता है 1/cos। अब मुझे बात बताओ, जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर होते हैं तो ऐसे लेना आसान होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ऐसे लेना आसान होता है कि नहीं होता है। तब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि tan क्या होता है, व्हाट इज tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, करेक्ट। एंड वी नो दैट व्हाट इज sec थीटा, 1/cos थीटा। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, 1 तो 1 रखो, व्हाट इज cot, cos अपॉन साइन, एंड व्हाट इज cosec, 1/sin। नीचे अगर साइन आएगा तो एलसीएम आसान हो जाएगा, ये ऐसा मैंने सोचा। अब अगेन सर क्या गारंटी इससे आंसर आएगा, कोई गारंटी नहीं, ठीक है, कोई गारंटी नहीं। हर सम का एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक आपको धीरे धीरे ही मालूम पड़ेगी, ठीक है। कॉट क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस cosec क्या होता है 1/sin थीटा। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
ठीक है सर, एक बात तो गारंटी है, अभी एलसीएम लेना पड़ेगा। अब सर यहाँ तो कॉस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कॉस्ट है ना। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम तो कॉस्ट ही आएगा। अब यहाँ के ना, सही बात है ना, कॉस्ट इंटू वन कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या कॉस्ट नहीं है ना, एलसीएम क्या है कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट नहीं है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट, सही बात है। यहाँ पे कॉस्ट है ना, तो बस यहाँ पे कॉस्ट है ना, तो बस खत्म, मतलब वन से मल्टीप्लाई करना, समझे ना। ठीक है, वन इंटू कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन वन जा वन, या इतना क्लियर है। अब जरा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या एलसीएम आ जाएगा, नीचे साइन। अब भाई यहाँ पे साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे साइन है तो ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे भी साइन है नीचे तो ऊपर वन इंटू वन। कोई दिक्कत, बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, गारंटी। देखो ऊपर एक पैटर्न बना, क्या पैटर्न बना, देखो ध्यान से देखना। देखो ये है कॉस प्लस साइन, ये भी कॉस प्लस साइन ही है। अब साइन एक ही तो बात है ना यार, आगे पीछे देखो, टू प्लस थ्री प्लस टू, मतलब ये, तो इसको मान लो फिलहाल के लिए ए, और वन को मान लो बी, इस पूरे को ये मानना, ठीक है। तो देखो ये पूरा ए है, तो ये पूरा यहाँ भी है कि नहीं है, साइन प्लस कॉस, तो ये ए, और वन क्या है, बी। तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, करेक्ट, सही बात है। अब वो फॉर्मूला को यहाँ मेंशन करना है, यहाँ मेंशन करना है, ठीक है, कि ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेंशन कर दिया। वो कहाँ अप्लाई करने वाले, यहाँ पे, चलो करते हैं, ध्यान से करेंगे। देखो तो ए, ये रहा ए, उसका स्क्वायर माइनस बी, बी कितना है वन, उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ऊपर वाला है, ये तो ये बन गया, और नीचे क्या आएगा, कॉस इंटू साइन, कॉस साइन, कोई दिक्कत, कॉस इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीप्लाई नहीं लगाओ और लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ के ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ आएगी नहीं है। हम जानते हैं क्या होता है ब्रैकेट का मतलब, मल्टीप्लाई होता है ना, मतलब ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई है। तो देखो ए प्लस बी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो ये और ये मिला के क्या बन गया, ये, और नीचे कॉस इंटू साइन कॉस, क्लियर, डन, ठीक। अब अगेन ध्यान से देखना, अब यहाँ, अब अगेन यहाँ पे ये लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए और ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है। तो उसको अप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है मेरा, साइन, तो साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया ये, फिर माइनस वन का स्क्वायर वन, होल डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है तो फटाफट बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो, नहीं, ये बोला कोई दिक्कत, बापू, नानी, ठीक, प्रियंका नेत्रा आपको, ठीक। अब याद करो फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, पहला फॉर्मूला। देखो मैंने क्या बोला, अगर आपका रास्ता सही होगा तो मामला सुलझता जाएगा, हम सुलझेगा, देखना। यहाँ देखो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये आगे पीछे देखो फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा देखो इंग्लिश में प्लस ही तो है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन। तो इधर देखो हम इन दोनों को मिला के लिख देंगे वन, फिर प्लस टू साइन कॉस, मतलब कॉस साइन, कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों मिला के बन गए वन, ये ऐसे का ऐसे, और माइनस वन भी ऐसे का ऐसे, और नीचे से क्या बचा बेटा, टू कॉस थीटा साइन थीटा, क्लियर है। अब प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टू कॉस थीटा साइन थीटा, और नीचे बचा
नीचे 2 नहीं, ठीक, नीचे तो सिर्फ कॉस साइन ही है, नीचे कॉस साइन ही है। तो ये बड़ा सब मल्टीप्लायर है ऊपर भी, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस से कॉस उड़ गया, साइन से साइन पूरा उड़ गया, क्या बचा 2। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ही है, ठीक है, सी। अब थोड़ा मालूम पड़ा कैसे आंसर आता है इसमें। ऑन कर दो। अच्छा, अब क्या करना चाहिए, देखो, सो मतलब अपन वो फॉर्मूला खोल के रखो अभी, ताकि आपको जजमेंट है। देखो अभी सेक और टेन है, ठीक है, और साइन आ रहा है। देखो अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos। देखो सेक स्क्वायर में जाना मत, यहाँ स्क्वायर तो आ नहीं रहा है। वैसे सेक के वो होता है 2 फॉर्मूला, एक तो बिना स्क्वायर वाला, एक स्क्वायर वाला, सही है। अब जो बिना स्क्वायर वाला वो देखो 1/cos, और टेन का फॉर्मूला देखो sin/cos, नीचे cos आ रहा है, एलसीएम लेना आसान। मतलब देखो मैं क्या बोला, अगर आप सही रास्ते पे होंगे तो आपका मामला सुलझेगा, इजी होगा आपका रास्ता आगे जाकर, ठीक है ना। तो अभी हाँ, इतना तो हिंट मिल गया। हम क्या जानते हैं सेक क्या होता है, 1/cos, तो सेक की जगह पुट कर दिया 1/cos, और टेन की जगह पुट कर दिया sin/cos। तो ये वाला तो बन गया ऐसा। अब इसको ऐसे कैसे ही रखो 1 माइनस साइन, क्यों? क्योंकि देखो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो फुल फॉर्म में आगे बेटा यहाँ पे मत पुट, साइन होता है 1/cos, मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। अपने इसको ऐसे रहने दो। अब देखो नीचे वाला सेम है एलसीएम, जब एलसीएम सेम तो ऊपर वाले ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे, तो नीचे एलसीएम तो आ जाएगा मेरा, मतलब ऊपर वाले तो 1 प्लस ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन, सही है। अब देखो इसको ले लो a, तो a प्लस बी, तो ये देखो ये a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरा a कौन है 1, 1 का स्क्वायर, b कौन है माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आया cos, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय cos, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो देखो फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर आता है, वो होता है पहला फॉर्मूला। अब देखो पहला फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कि साइन स्क्वायर ए, अच्छा वहां पर थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ए लिखेंगे, क्लियर है ना, हम यहाँ पे ए लिखेंगे थीटा की जगह, प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। अब इसको उधर भेजो, प्लस का बनेगा माइनस, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, सही बात है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है एक्चुअल में कॉस स्क्वायर, बस इसकी जगह ये पुट कर दो, जैसे पुट करोगे ये आएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। बेटा क्या होता है x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या होता है x इंटू एक्स, व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, सही बात है। और नीचे एक कॉस ए ऑलरेडी है, एक से कट जाएगा, एक कॉस बच जाएगा। आप चाहो यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो है ना m माइनस है, याद है ना, a की पावर m माइनस a की पावर n, ऑप्शन नंबर डी। नेत्रा प्रियंका क्लियर है, ये एमसीक्यू का ही 4। वन प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखो बहुत अच्छा, अगेन ये अगर आप यहाँ पे ऐसा करें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख दे सेक्स स्क्वायर, जो फॉर्मूला है उसको लिख दे कॉसेक, तो भी इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको कॉट को 1/10 करके भी सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आपको ना एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। कैसे, तो आप सोचोगे कि अगर मैं कॉट को 1/10 लिखूं तो कॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा 1 का स्क्वायर 1/10 स्क्वायर, उसका एलसीएम लोगे तो 1 इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, तो ऊपर आएगा 10 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी है 10 स्क्वायर प्लस 1, कट जाएंगे और कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब क्या सोचा मैंने,
मालूम पड़ा? मैंने 2 स्टेप आगे नहीं मालूम पड़ा। कॉट को अगर मैं 1/10 ले लूं, ठीक है, 1/10, कॉट 1/10 होता है कि नहीं होता है? तो देखो, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कॉट 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/10 स्क्वायर। इमेजिन करो, आ रहा है 1/10 स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे 1 आएगा, एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे 1 है, नीचे 10 है, तो 1 इंटू 10 यहाँ आएगा 10 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 इंटू 1 1, तो 10 स्क्वायर प्लस 1 आया, तो यहाँ भी 10 स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर और नीचे दोनों जगह 10 स्क्वायर प्लस 1, तो कर सकता है पूरा, हाँ क्या ना? तो देखो, हम अगर हम सही रास्ते पे होंगे तो हमारा मामला आसान होगा, और देखो आसान हो भी रहा है। मैं आपको दिखा दूं कैसे, मैं आपको दोनों वे से दिखाता हूं। चलो, मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं कॉट को पुट करता हूं 1/10, फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, देखो है कि नहीं है? कॉट थीटा कितना होता है 1/10 थीटा, तो कॉट ए कितना हुआ 1/10 ए, और उसका स्क्वायर, सही है? सर तो 10 का भी 1/cot होता है ना, तो सर हम बेटा ऐसा है कि अगर तू दोनों को एक को चाहिए, दोनों को कहीं तो फिर बेटा वापस से बाकी में आ जाएगी। cot को रहने हाँ दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तो भी चलेगा, चलिए। तो भी चलेगा, किसी एक को रखो, ठीक है, किसी एक को रखो। हाँ, अब 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर है, ठीक है, सही है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ऊपर तो है ये 1 इंटू 10 है, 10 स्क्वायर है, ये इंटू ये करेंगे, ये इंटू ये आया, 1 इंटू 1 में 1 आया, और नीचे 1 इंटू 10 स्क्वायर में 10 स्क्वायर आया, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। अब बेटा यहाँ पे कर देंगे वही एबीसीडी वाला फंडा। देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, इसको देखो, ऊपर क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, मैं उसको से लिख रहा हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1, और नीचे मेरा है ये ऑलरेडी, हाँ क्या ना? सही है, 10 स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो क्या आंसर आएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, दो लोग तो ब्रैकेट लगाना, इंटू 10 स्क्वायर ए, और नीचे है 1 इंटू 10 स्क्वायर ए प्लस, अब देखो बेटा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 10 स्क्वायर, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, दोनों सेम है कि नहीं एग्जैक्टली, यहाँ क्या ना आगे पीछे लिखा हुआ है, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1, तो 10 स्क्वायर ए, कोई दिक्कत, समझे? ठीक है, ये मेथड नंबर 1। अब मैं वो कर रहा हूँ, इनको साइन बाय व्हाट इज 1 प्लस, ये सेकंड मेथड कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या होता है सेक स्क्वायर ए, एंड व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा मुझे 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 बात बताओ, व्हाट इज सेक 1/cos, और क्योंकि स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ के ना, मैं थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और व्हाट इज cosec 1/sin, अरे होता है कि नहीं होता है, तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर, सही है, a इंटू डी b इंटू सी, करेक्ट है। तो देखना 1 इंटू साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ही आएगा, और 1 इंटू कॉस स्क्वायर है इंटू 1 कॉस स्क्वायर ही आएगा। अब देखो बेटा ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर है, तो उसको मैं ऐसे लिख दूं साइन अपॉन कॉस होल स्क्वायर 2, एक ही तो बात है ना भाई, ब्रैकेट लगाकर 2 मतलब क्या होता है, दोनों के ऊपर आएगा, सही बात है ना। व्हाट इज साइन थीटा, फॉर्मूला देखो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, होता है ना, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो साइन ए बाय कॉस से क्या बन गया tan ए, और उसका स्क्वायर, ये लो आ गया आंसर, आंसर तो वही आएगा, आपको जैसे करना है ऐसे करो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, फटाफट लिख दो, हो दिया क्या, समझ में आ गया है। ओल्ड में फिफ्थ, उसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है,
आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो बेटा एक बार। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब प्रूव करो कि लेफ्ट और राइट कैसे हैं बराबर। उसमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस। अब मेरे को ध्यान सुनना, इसको ऑन कर दे राज, कर दिया? ठीक है, सुनो सुनो सुनो, देखो मुझे लेफ्ट और राइट को इक्वल दिखाना, तो अगर आप चाहो तो लेफ्ट को सब केवल या तो लेफ्ट को लेना या केवल, दोनों पॉसिबिलिटी, आप केवल लेफ्ट को लेके चलोगे और राइट वाला आंसर ला लोगे, या केवल राइट को लेके चलो लेफ्ट वाला लेके। पर एक बात बताओ, हमेशा वो चीज कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाना, मतलब जो आपको अजीब सा दिखे उसको पहले उठाओ, या फिर जहां पे पहले कोई आइडेंटिटी लगती है, जैसे यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो अगर आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स से जाओगे ना तो फिर थोड़ा तिकड़म होती है, तो दिक्कत आएगी, फिर वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं सोचना पड़ता है। क्लियर है? तो जो भारी भरकम चीज दिखे यहाँ पे, जो जिसको आपको देख के लगे कि हाँ यार इसको मैं कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसको लेने का कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमेशा इसी को लेके चलो। मैं क्या, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी। और आपको समझाऊंगा कि मैं इसी को क्यों ले रहा हूँ, इसको क्यों नहीं लिया। अगर मैं इसको लूंगा तो मुझे करना पड़ेगा रैशनलाइज, आप बोलो रैशनलाइज रूट ही नहीं है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है रूट होने पे रैशनलाइज कर, ऐसे वो तो मैंने आपको ऐसे एक झुंझुना पकड़ाया था 9th में सिखाने के लिए कि रूट हो तो रैशनलाइज करो। हाँ रूट तो तभी करते हैं, पर कभी कभार आंसर लाने के लिए जबरदस्ती भी करेंगे रैशनलाइज। अगर आप इसको लेके चलोगे तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अपने वो मगजमारी पढ़ने का नहीं, अपने साफ साफ दिखा a माइनस बी का होल उसको लग रहा है ना, ठीक है। अब अच्छा मैं वो भी लगाऊंगा नहीं, ध्यान से देखना। तो एक साइड को लेके चलना, मैं कौन सी लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट, इक्वल के इधर बन, ठीक है, और मैं यहां तक पहुंचूंगा कैसे, ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट में कौन आया है, ये ना, व्हाट इज कोसेक, 1 अपॉन साइन, एंड व्हाट इज कॉट, कॉस अपॉन साइन। फॉर्मूले खोल के देखना पड़ता है कि आपको, आप चौक ना जाओ, ठीक है, क्लियर है, होता है, यस ठीक है। अब देखो दोनों के नीचे साइन है तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अब देखो आइडिया क्या, मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे वो क्यों लगाया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां आएगा व्हाट इज ए कॉसेक उसका स्क्वायर। बेटा मुझे तो कॉसेक रूट नहीं चाहिए, मुझे तो कॉस चाहिए, मुझे कॉट रूट मुझे तो कॉस बनाना है उसको, आप समझ रहे हो, मुझे मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव तो कॉस लाना है ना। तो आप कुछ ऐसा करो कि कॉस साइन ऐसे आ जाए, तो देखो ये आ गए। अब क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले ऐसे कैसे माइनस हो जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, साइन, और इनका बेटा होल स्क्वायर तो है ही है कि नहीं है। अब बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के तो दोनों के ऊपर आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसके ऊपर भी कॉस आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लीज यहाँ पे ये मत लगाना कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं, देखो हमको क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस, आ रहा कि नहीं आ रहा है, बस ये स्क्वायर दिक्कत दे रहा है और ये साइन दिक्कत दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको दूर हटाते हैं, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। प्लस को उधर भेजो, कॉस को भेजो, तो 1 प्लस क्या बनेगा, माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो अब ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूँ, यहां से कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। ऊपर तो है 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं 1 को ऐसे ले सकता हूं, देखो ऊपर बेटा, ऊपर को छेड़ना भी मत उसको, क्योंकि हमको ऑलरेडी 1 माइनस कॉस मिल चुका है, इसका स्क्वायर लिखो। अच्छा 1 को ले सकते हैं 1 का स्क्वायर, सही बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा करने से मेरी एक आइडेंटिटी लग गई, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी,
सही है, ये 1 है a उसका स्क्वायर माइनस कॉस है b उसका स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, ओके, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a मतलब 1 प्लस b मतलब कॉस, सही है, ब्रैकेट। अच्छा मुझे बात बताओ बेटा, व्हाट इज x का स्क्वायर, x इंटू एच, तो व्हाट इज 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, सही बात है, ऐसा क्यों लिखा, मालूम पड़ेगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, सही बात है, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस एक पूरा उड़ जाएगा, क्या बचा ऊपर, 1 माइनस कॉस एक बचा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस, वही तो है राइट हैंड साइड, आया कि नहीं आया, सही है, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सुन, ये समझ में आ गया, यस अच्छा अब अगर आप राइट हैंड साइड को लेते तो आपको जस्ट उल्टा करना पड़ता, ये राइट हैंड साइड है, फिर आपको ये लिखना पड़ता 1 माइनस कॉस रेशनलाइज, पता कैसे कहते हैं रेशनलाइज, प्लस को क्या बना देते हैं माइनस, बाकी सब ऐसे के ऐसे, फिर इसको लिखते x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, और ये होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है, फिर इससे यहां आते, अब 1 माइनस कॉस को लिखते साइन स्क्वायर, और ये ऐसा कैसा है ये, फिर ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाता, अरे आता कि नहीं आता, फिर ये साइन दोनों के नीचे है इसलिए ये 1 के नीचे भी आता और cos के नीचे भी आता, फिर व्हाट इज 1 अपॉन साइन cos x, व्हाट इज cos अपॉन साइन cot, फिर ये आ जाता। तो अगर आप राइट से लेफ्ट के आ जाते हो तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा, आपकी इच्छा होती है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल ये देखिए।